इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राफिक्स मोड में किसी भी वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 हेडर फाइल लिया है और यहाँ पर इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल और दूसरा std library डॉट एच हेडर फाइल लिया है। तीसरा हमने लिया है कोनायो डॉट एच हेडर फाइल और हम ये हमारा मेन फंक्शन है और हमने मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने दिया है इंट और ये मेन फंक्शन का बॉडी है। और जो कुछ भी हम कोड लिखते हैं इसी बॉडी के अंदर हम लिखते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट में हमने लिखा है क्लियर SCR फंक्शन। इसका काम है जो पहले से मैसेज प्रिंट रहेगा उसको क्लियर कर देना। और यहाँ पर हमने जो पहले से टर्बो सी में जो है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट मोड में रहता है, तो इसको ग्राफिक्स मोड में लाने के लिए हमें कुछ इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है ग्राफिक्स मोड में कंट्रोल को ले जाने के लिए। तो पहले हमने लिया है इंट और यहाँ पर ग्राफ ड्राइवर नाम का एक वेरिएबल है और इसके अंदर हमने डिटेक्ट नाम का एक ड्राइवर को इनिशियलाइज़ किया है और यहाँ पर ग्राफिक मोड लिया है और इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखा है। और यहाँ पर कैरेक्टर हमने लिया है कैरेक्टर टाइप का एक स्ट्रिंग। ये एरे वेरिएबल है और इसका साइज है 20 और हमने यहाँ पर इंट लिखा। ये ए वेरिएबल का डेटा टाइप है, यानी ए जो कंटेंट करेगा वो वैल्यू होगा इंटीजर नंबर। और यहाँ पर इनिट ग्राफ फंक्शंस को यहाँ पर कॉल किया है और ये हमारा ग्राफ ड्राइवर का जो है एड्रेस यहाँ पर पास किए हैं। यहाँ पर एंड ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किए हैं और यहाँ ग्राफ ड्राइवर का वेरिएबल और फिर कोमा, फिर यहाँ पर एड्रेस ग्राफ मोड कोमा। इसके बाद यहाँ पर हमें टर्बो सी का पाथ देना पड़ता है और यहाँ पर हमने दिया है C:\, डबल बैकलेस TC बैकलेस PGI। इसके बाद हमने दिया है डबल कोमा और इसको लास्ट में हमने सेमीकोलन दिया है। और एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में हमें सेमीकोलन देना पड़ता है। और यहाँ पर जो है हमारा जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर का रहता है, तो यहाँ पर हमें कलर को चेंज किया है। इसके लिए चेंज करने के लिए हमने सेट कलर फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ पर हमने कलर का जो वैल्यू है ग्रीन कलर का दिया है, तो उसका नंबर वैल्यू है 2। तो यहाँ पर हमारा फॉर लूप है, फॉर लूप का हमने प्रयोग किया है। और इसके जो फॉर लूप के पैरामीटर्स में हमने पास किया है यहाँ पर फर्स्ट में हमने इंट i = 0 और यहाँ पर हमने दिया है i <= 15, यानी फॉर लूप को हम कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। यानी यहाँ पर हमने लिखा है i <= 15। यहाँ पर जो i का वैल्यू है यहाँ पर इंक्रीमेंट करते रहेगा और यहाँ पर जो है i का वैल्यू अगर 15 से बड़ा हो जाता है तो फॉर लूप यहाँ पर एंड हो जाएगा। और ये हमारा फॉर लूप का बॉडी है, इसको भी हम ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट की मदद से बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी कोड रहता है, जितना भी कोड है वो रिपीट होते रहता है। यहाँ पर हमने फर्स्ट में लिखा है sprintf आर्ट। ये आर्ट जो है ये कैरेक्टर
एरे का वेरिएबल नेम है। यहाँ पर 20 दिए हैं हमने एरे का साइज, और इसका वेरिएबल का नाम है आर्ट। यहाँ पर आर्ट दिए हैं और कोमा, और यहाँ पर हमने दिया है डबल कोमा के अंदर हमने यहाँ पर आप कुछ मैसेज दे सकते हैं =%d। यहाँ पर आई एक वेरिएबल है और आई का जो वैल्यू है वो %d की जगह प्रिंट होता जाएगा। और यहाँ पर सेट टेक्स्ट स्टाइल हमने दिया है, और यहाँ पर जो 1 है ये टेक्स्ट का जो स्टाइल को बता रहा है, और बीच में जो है वो टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में हमें प्रिंट करना है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना है। तो 0 हमने दिया है, इसका मतलब ये है कि हमने जो में टेक्स्ट को प्रिंट कराना है वो वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल होगा, यानी लाइन में। और यहाँ पर इसका साइज हमने 8 दिया है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है आउट टेक्स्ट XY। आउट टेक्स्ट XY का प्रयोग हम टेक्स्ट को पोजीशन यानी ख़ास पोजीशन में, यानी हम स्क्रीन के किसी भी पॉइंट्स पर प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर ART हमने दिया है, ये एरे वेरिएबल का जो है नाम है। और हमने यहाँ पर 50x और 50y कोऑर्डिनेट पर हमें वैल्यू को प्रिंट कराना है, ये इस स्टेटमेंट में हमने लिखा है। और यहाँ पर हमने डिले फंक्शंस का इस्तेमाल किया है, और इसका जो पैरामीटर्स है इसके पैरामीटर्स में हमने इसका जो पैरामीटर्स में जो नंबर देते हैं वो माइक्रो सेकेंड में होता है। अगर इसका जो माइक्रो सेकेंड में होता है तो यहाँ पर हमने दिया है 1000 माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे माइक्रो सेकेंड में वैल्यू होता है। अगर हम इसको 1000 दिए हैं तो यहाँ पर 1 सेकेंड ही माना जाएगा, और ये हमारा माइक्रो सेकेंड में है तो यहाँ पर हमने 1 सेकेंड का ही डिले लिया है। और यहाँ पर लास्ट में हमने क्लियर डिवाइस फंक्शन को कॉल किया है। इसका काम होगा कि स्क्रीन में जो कुछ भी प्रिंट रहेगा उसको क्लियर कर देगा, और यहाँ से लूप की तरह बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक आई का वैल्यू 15 से बड़ा नहीं हो जाता। और जैसे ही आई का वैल्यू 15 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर हम फोर लूप से बाहर निकलेंगे और हमारा कंट्रोल गेज फंक्शन पर रुक जाएगा। और यहाँ पर हमें कीपैड से कोई भी की प्रेस करने का इंतज़ार करेगा। जब तक हम की प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा। जैसे ही की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गेज फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम रन करेंगे। ऊपर हमें रन का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पर ओके करेंगे। और यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर में चला रहे हैं तो यहाँ पर कीबोर्ड में आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+L + F9। और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम 3 बार इस तरीके का अगर मोबाइल में मैसेज आए तो हमें 3 बार बैक का बटन दबाना है। जैसे हम 3 बार दबाएंगे तो हमारा प्रोग्राम रन करना शुरू कर देगा। यहाँ पर हमारा एरर बीच में आ गया, तो देखेंगे कहाँ पर एरर है। सोल्ट है वे प्रोटोटाइप sprintf। यहाँ पर जो है हमारा sprintf एक हेडर फाइल कोई ना कोई हेडर फाइल में रखा हुआ है, तो यहाँ पर हेल्प लेंगे sprintf फंक्शन। यहाँ पर एक और हेडर फाइल ऐड करना पड़ेगा।
क्योंकि हमने डिले फंक्शन का इस्तेमाल किया है और वो डिले फंक्शन जिस हेडर फाइल में डिफाइन है उस हेडर फाइल को यहाँ ऊपर में देना पड़ेगा। यहाँ पर इंक्लूड डॉस .h अब कंपाइल करके देखेंगे। यहाँ पर एक ठो और एरर है, एस प्रिंटफ सोल्ड हैव ए प्रोटोटाइप। तो यहाँ पर इसका क्या एरर हो सकता है? यहाँ पर जो हमारा एरर शो कर रहा है इस पोजीशन पर, यहाँ पर एस प्रिंटफ सोल्ड हैव ए प्रोटोटाइप, यहाँ एस प्रिंटफ का जो हेडर फाइल है उसको शायद हमने डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पर हम दूसरा हेडर फाइल डिफाइन करेंगे, हैच इंक्लूड stdio .h हेडर फाइल। अब हम इस बार कंपाइल करके देखेंगे एरर है कि नहीं। अब हमारा जो एरर है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर शो कर रहा है 0 वार्निंग और एरर भी हमें 0 बता रहा है। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम अब रन हो सकता है। तो यहाँ से हम रन कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम जो है रन हो चुका है। अब ये जो है 15 तक काउंट करते जाएगा और हमारा प्रोग्राम गेट फंक्शन पर रुक जाएगा। इसके बाद हमसे की प्रेस करने का जो वेट करेगा, इसके बाद की प्रेस करेंगे तो वो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर कोई भी की प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एंड होगा। हमारा जो प्रोग्राम का काम यहीं तक था।